चलिए देखते हैं उनकी नज़र से आप क्या हैं। दिल से उनका नाम लीजिए, यूनिवर्स से एक सवाल पूछते हैं कि उनकी आँखों में आपकी तस्वीर कैसी बनती है, ठीक है? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फ़ोकस कीजिए आप उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। जल्दी से उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए मन में जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। कार्ड्स निकालते हैं अब। थैंक यू। जजमेंट, ओके, वेरी नाइस। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो चलिए यहाँ से तो कार्ड हमने निकाल लिए, लेकिन हम क्लियर करने के लिए कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं जजमेंट की एनर्जी क्यों है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ओके, सन का कार्ड है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल। सारे जॉडिक साइन बताऊंगी आपको, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी क्या कार्ड्स कह रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। जॉडिक साइन, टैरो और न्यूमरोलॉजी तीनों को कंबाइन करके मैं आज ये रीडिंग करने वाली हूँ और आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही रीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फोकस कर लीजिए, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। तो उनकी नज़र में आप कैसे दिखते हैं, तो देखा जाए तो देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ की एनर्जी बता रही है, मतलब यहाँ देखते हैं कि उनकी एनर्जी से आप क्या हैं, ठीक है। यहाँ ये हम देख रहे हैं, मतलब पहले अपना ज़ोडिएक साइन और लाइफ पाथ नंबर याद कर लीजिए आप। लाइफ पाथ के लिए बर्थ का टोटल, जैसे कि 15 जुलाई 1993, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करेंगे 1 + 5 + 7 + 1 + 9 + 9 + 3, ठीक है। तो ये जो है आप करेंगे, टोटल जोड़ेंगे डेट ऑफ बर्थ को, तो आपका जो है नंबर निकल जाएगा, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। एंड आज हम ये कार्ड्स देख रहे हैं, तो चलो फिर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कार्ड्स कह रहे हैं। देखो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनकी आंखों में एक वेकअप कॉल है वो आप, ठीक है। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपको देखकर उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। अगर आप एरीज़ हैं, लियो हैं या सजिटेरियस है, तो आप उनके उनके लिए फायर की तरह हैं। पुरानी राख से, है ना, पुरानी राख से एक नया जन्म, है ना। अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, तो आप उनके दिल के बेहतर, मतलब भीतर तक जाने के लिए मतलब जाते हो, ठीक है। हीलिंग वाली फीलिंग आप देते हो। और न्यूमरोलॉजी का अगर ट्विस्ट दूँ तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, 5 है या 8 है, तो वो आपको लीडर मानते हैं। अगर लाइफ पाथ नंबर 2 है, 6 है या 9 है, तो एक हीलर और लवर वाली वाइब आती है, ठीक है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो देखो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपको मतलब काफ़ी चीज़ें बताएगा, तो आप अपना, है ना, कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे दिख रहा है दूसरा कार्ड है सन का कार्ड। तो सन जो है सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में, है ना। तो उनकी आंखों में आप खुशी हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी सच्ची, बिना मतलब वाली फीलिंग्स, है ना, ये वाली दिखाई दे रही है। बिना मतलब वाली जो खुशी होती है ना, वो हो आप, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइन की भी मैं देख रही हूँ एनर्जी, तो यहाँ पे लियो वाले जैसे चमक रहे हैं, है ना। जेमिनी वाले जैसे मस्ती करना चाहते हैं, एंड लिब्रा वाले जैसे चार्म, है ना, है। तो आप ये सब देखते हो उनमें, ठीक है। उनको जो है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप में सब चीज़ है, ठीक है, सब चीज़ है आपको। और लाइफ पाथ नंबर अगर आप 3 हैं, तो डायरेक्टली सन की एनर्जी कैरी करते हैं। आपको देखकर उनका मूड ना तुरंत
369 के फ्रीक्वेंसी में जंप कर जाता है, मतलब जॉय, लव और कंपैशन के एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो बात जुबान पे नहीं आती वो ये है कि वो आपको अपना पास्ट लाइफ, है ना, पास्ट लाइफ से जानते हैं, ऐसा दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड जो है कार्मिक कनेक्शन को दिखाता है और हो सकता है कि स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न एनर्जी लेके चलते हैं। तो ये जो इंटेंस और पुराना जो नंबर है ना, पुरानी एनर्जी है ना, ये मुझे नज़र आ रही है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 या 11 है तो आपको देखते ही स्पिरिचुअल पुल फील करते हैं आपके पार्टनर। उनकी रूह कहती है, उनकी आत्मा कहती है कि इससे मैं पहले जानता हूँ, ठीक है, पहले से मैं जानता हूँ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि उनकी आँखों में आप एंडिंग और बिगिनिंग दोनों हैं। जजमेंट कहता है कि आपके आने से उनकी पुरानी कहानी खत्म होती है और सन कहता है कि और नई रोशनी, नई कहानी के साथ एक बहुत ही बिंदास वे में शुरू होती है, ठीक है। अगर आप फायर और एयर साइन हैं तो आप उनके लिए ना इंस्पिरेशन हैं। अर्थ या वाटर हैं, अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन है अगर आपका, तो आप उनके लिए सुकून हैं, ठीक है। तो आपके और उनके लिए मतलब उनका लाइफ पाथ नंबर जो जोड़ दो, है ना। और अगर 6 आता है तो रिश्ता जो है ना दिल से है, और 8 अगर 8 आता है तो कार्मिक और पावरफुल है, 9 आता है तो सोल कनेक्शन वाला सीन जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है, तो ये दिख रहा है कि आप उनके लिए एक तरीके से कहीं न कहीं हीलर की एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को आज लगेगा कि आज दूसरी ही टाइप की रीडिंग कर रही हैं दीदी। तो हाँ, मैं दूसरे टाइप की रीडिंग कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी को भी जानें, है ना, ज़ोडिएक साइन, एस्ट्रोलॉजी को भी जानें एंड इसको भी जानें, ठीक है। टैरो को तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स। सबसे पहले तो मतलब उनकी आँखों में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो, काफ़ी पर्सनालिटी आपकी अट्रैक्टिव है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी एंड काफ़ी बोल्ड हो, आपकी आवाज़ बहुत बोल्ड हो सकती है, डरने वाले इंसान नहीं हो आप, ऐसा दिख रहा है। उनकी नज़रों में आप एक हाई वैल्यू वाले पर्सन हो एंड उनकी आँखों से अगर देखूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। तो अगेन कहूँगी कि आप इसका नंबर मतलब अपना डेस्टिनी नंबर अपना जो है निकाल के रखो, लाइफ पाथ नंबर निकाल के रखो, ठीक है। और तब जो है ये आपको काफ़ी चीज़ें बता देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी आँखों में आप पेज ऑफ वैंड्स हैं, मतलब चिंगारी हैं, एक नई एनर्जी है, एक नया जुनून है। आपको देखते ही उनके अंदर ना कुछ स्टार्ट करने का मन होता है, ठीक है। आप एरीज़, लियो या सजिटेरियस हैं तो ये कार्ड 10 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप उनके लिए एडवेंचर का इन्विटेशन है, ठीक है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1, 3 या 5 है ना है एंड पेज ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है ना इन लोगों में नेचुरली ये लोग कैरी करते हैं, तो आप उन्हें इंस्पायर भी करते हैं और रिस्क लेने के लिए भी रेडी करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखो यहाँ पे जो एनर्जी है ना मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो उनकी दुनिया में जो कमी थी वो आपसे पूरी होती है। आप उनके लिए ना मंजिल हैं, साइकिल कंप्लीट करने वाले पर्सन हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइन भी अगर देख रही हूँ ना तो मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मतलब स्टेबिलिटी जो है ना यहाँ पे आप इनको देते हो। पाइसेस, कैंसर हुई ना तो इमोशनल कंप्लीशन भी देते हो, है ना। अगर लाइफ पाथ नंबर आपका 922 मतलब 22 या 4 वाले थे तो वर्ल्ड की एनर्जी लेट आती है, ठीक है। आप आए और उनकी कहानी का हैप्पी एंडिंग वाला चैप्टर शुरू हो गया, ऐसा वाला कुछ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यस मैं कहूँगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतलब लग रहा है कि भाई कुछ तो है, ठीक है। मतलब लग रहा है कि भाई उनकी आँखों का सच जो है ना
उनकी आँखों में एक सच दिखाई देता है, वो आपको जो है फ़ील होता है एंड आपके पार्टनर को यही फ़ील होता है कि वो मुझे फ़ील करती है या करता है, ठीक है? तो आप उनकी दुनिया हो, उनकी नज़रों में देखा जाए तो उनकी आँखों में एक तरीके से आप वो हो जो हर कोई नहीं है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है। चलो, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ है मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एस ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो देखिए, उनकी आँखों में ना आप एस ऑफ वैंड्स हैं, मतलब एक नई शुरुआत की चिंगारी, है ना? आपको देखते ही उनके अंदर कुछ शुरू करने का, है ना, जोश आ जाता है। ये सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है, ये इंस्पिरेशन भी है। अगर आप एरीज़, लियो या सजिटेरियस हैं, तो आप उनके लिए ना सीधी आग हैं, है ना? मेष, सिंह, धनु राशि वाले लोग एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी लेके पैदा होते हैं एंड आप उनके लिए नए साल या नए मौके के जैसे हो, ठीक है? नई अपॉर्चुनिटी के जैसे हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, तो आप जो है ना, आपको ये व्यक्ति लीडर मानते हैं, है ना? इनिशिएटर मानते हैं। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है ना? तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी अच्छी है और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 3 है, ठीक है? तो काफ़ी क्रिएटिव हो आप, ठीक है? तो अगर आपका नंबर ये है तो आप उनके लिए ऊपर वाले का सिग्नल हो। आप कुछ नया शुरू करने वाला, है ना, सिग्नल मुझे दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है? तो आपको देख के ये व्यक्ति के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, ठीक है? दूसरे कार्ड की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब किस्मत का पहिया आप पर आकर रुक गया है। उनकी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स थे ना, आपके आने से वो मतलब आपके आने से व्हील ऊपर की तरफ घूम आया, है ना? यहाँ पे दिख रहा है कि सजिटेरियस और पाइसेस, है ना? जुपिटर के बच्चे, है ना? यानी कि किस्मत और ग्रोथ। यहाँ पे एक टॉरस एंड लिब्रा दिख रहा है मुझे, वीनस के लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। टॉरस और वर्गो मतलब वीनस, है ना? तो किस्मत से प्यार मिलना, है ना? एंड आप इन राशियों के हैं तो समझ लो कि आप उनके लिए लकी चार्म हैं, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, 7 है या 8 वालों का ये मेन कार्ड जो है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो किस्मत हैक मतलब आपका लाइफ पाथ और उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालो। अगर 10, 21 या 19 आता है तो ये फेटेड मीनिंग है 10 का, है ना? तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नंबर है 10, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब किस्मत ने खुद आप दोनों को मिलवाया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो कार्ड है ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि उनकी आँखों में आप वो इंसान हैं जिसके आने से ना यहाँ पे एक व्यक्ति की जो ज़िंदगी है बहुत ही खूबसूरत, एक एक होता है ना कि न्यू स्टार्ट जैसा हो गया है एंड किस्मत पलट गई है इस व्यक्ति की, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये है, देखो अगर आप फायर, है ना, फायर साइन है और आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो है ना, तो आप उनके लिए एक्शन लेने का, है ना, अब वक़्त आ गया है। अगर आप वाटर साइन हैं और प्लस लाइफ पाथ नंबर 7 या 11 है ना? तो आप उनके लिए कार्मिक टर्निंग पॉइंट है और अगर आप अर्थ साइन और आपका लाइफ पाथ नंबर ना 8 है, तो आप उनके लिए सक्सेस का दरवाज़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। काफ़ी क्लियर दिख रहा है भाई कि आपके आने से इस व्यक्ति की ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं एंड यस ये उस चेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज़ मुझे बताएं? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिख रहा है उनकी आँखों में, है ना, और उनके दिमाग में आप पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, मतलब आप एक सवाल हैं, क्यूरियोसिटी है। आपको देखते ही उनका दिमाग ना चल पड़ता है कि ये कौन है? क्या सोचते हैं? इनसे बात कैसे करूँ? है ना? आप उनके लिए मिस्ट्री हैं एंड वो आपको समझना चाहते हैं, वॉच करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, थोड़े अलर्ट भी रहते हैं क्योंकि आप स्मार्ट लगते हैं, ठीक है? यहाँ पे
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर देखा जाए है, मतलब ये तो एयर एलिमेंट है, एयर साइन है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिमाग तेज, बातें तेज एंड कन्या राशि वाले भी पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफी डिटेल में नोटिस करते हैं। अगर आप एयर साइन हैं तो आप उनके लिए मेंटल स्टिमुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है, मतलब क्यूरियस हो आप, एक्सप्लोरर की एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 है अगर तो रिसर्चर हो, एंड अगर 1 है तो डीप थिंकर हो, तो शार्प माइंड है आपका, ठीक है। 1 है तो शार्प माइंडेड है, ठीक है। रिसर्चर एंड डीप थिंकर नंबर 7 वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड है ये बता रहा है आप उनके दिल में क्या है। अगर देखा जाए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दिख रहा है कि दिल में ना आप एस ऑफ कप्स हैं, मतलब ये नए प्यार की शुरुआत है, इमोशनल ओवरफ्लो, यानी कि आपको देखकर उनके दिल में कुछ नर्म, नया एंड साफ महसूस होता है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये दिल से कनेक्शन की शुरुआत है, जैसे पहली बारिश की बूंद। वो आपसे इमोशनली जुड़ना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर एलिमेंट है, वाटर साइन, दिल के राजा है ना। तुला राशि और वीनस मुझे दिखाई दे रहा है रूल करते हुए, यानी कि प्यार के लिए आप दोनों बने हो, है ना। अगर आप वाटर साइन है तो आप उनके लिए इमोशनल हीलिंग भी हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर लाइफ पाथ नंबर की बात करूं तो लाइफ पाथ नंबर अगर 2 है आपका, तो लव और पार्टनरशिप जो है ना आपके साथ रहने वाला है। अगर 6 है तो हार्ट चक्रा को ये जो है ना बताता है, साथ ही साथ केयरिंग नेचर को भी बताता है। एंड 9 है तो अनकंडीशनल लव। आप इन नंबर्स के हैं तो आप उनके लिए दिल का सुकून है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, काफी क्लियरली दिख रहा है, काफी क्लियर सा मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि अम, आपके जो पार्टनर है ना, पेज ऑफ सॉर्ट, मतलब ये इंटरेस्टिंग है एंड मतलब इस व्यक्ति को लगता है कि मुझे ना उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये व्यक्ति जो है ना, ऐसा लग रहा है कि आप इनको, इनके दिल को अच्छे लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो। वो होता है ना कि भाई बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये अंबर, ये नदियाँ। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। 7 ऑफ कप्स, मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, ठीक है, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, सो डोंट वरी। आप सब जो है रीडिंग को फोकस कीजिए, है ना। सेवन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे दोनों कार्ड है ना, मुझे ऐसा बता रहे हैं कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, 7 ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ कप्स, एक तो ये कार्ड मुझे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को बता रहा है एंड एक कार्ड मुझे कंफ्यूजन को बता रहा है, ऑप्शन को बता रहा है, ठीक है। देखो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब वो आपको देखते हैं, है ना, आपको देखते हैं, तो मतलब आप इनकी आंखों में ना ऐसा लग रहा है कि उनकी फैंटेसी हो, ठीक है। और हकीकत में क्या बन सकते हैं ये जो है ना, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि उनकी आंखों में, उनके ख्वाबों में आप 7 ऑफ कप्स हैं, ठीक है। मतलब आप ऑप्शन हैं, फैंटेसीज हैं, कई सारे सपने भी हैं इस व्यक्ति के। आपको देखकर उनका दिमाग चल पड़ता है, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। कभी आप उन्हें फ्यूचर पार्टनर लगने लगते हैं, है ना, तो कभी फ्रेंड लगने लगते हैं, कभी सोलमेट लगने लगते हैं, तो कभी क्रश लगने लगते हैं। तो उनकी रात की सोच में आप 7 अलग अलग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन भी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप हकीकत हैं या सिर्फ इस व्यक्ति का सपना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो मुझे पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सपने देखने वाले, चॉइस में उलझे रहने वाले, है ना, एंड नेपच्यून रूल्ड है, तो लोग ना 7 ऑफ कप्स के एनर्जी में रहते हैं, ऐसे वाले लोग। अगर आप, है ना,
अगर आप जो है मिथुन, तुला या मीन राशि के हैं तो आपके लिए उनके फैंटेसी इल्यूजन दोनों दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है तो सपने, स्पिरिचुअलिटी, कंफ्यूजन ये होता है। अगर नंबर 3 है तो इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा रहते हो, ऑप्शंस हो सकते हैं। या फिर नंबर 9 है तो आइडलाइजिस्ट कह रही हूँ, क्या भी मैं भी बोल रही हूँ ऐसा दिख रहा है कि प्यार है, ठीक है। तो आप इन नंबर्स के हैं तो आप उनके लिए वो सब कुछ हैं जो वो चाहते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे पाएँ ये व्यक्ति, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में, यानी कि देखो दिल दिल की बात आपके पार्टनर को सुननी पड़ रही है, दिल की बात ये व्यक्ति को सुनना है। एंड 9 ऑफ कप्स में वो हकीकत बनने वाले हैं, है ना? आपको देखकर जो है वो सोचते हैं कि अगर ये मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, है ना? आप उनके लिए इमोशनल सैटिस्फैक्शन है, खुशी है, सुकून है आपके साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है टॉरस, कैंसर और सजिटेरियस, ठीक है? यानी कि जुपिटर प्लस वीनस एनर्जी है, जो जो चाहा वो मिलना, है ना? इसका मतलब यही है। वृषभ, कर्क और धनु राशि वाले लोग मतलब 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। आप इन साइन के हैं तो आप उनके लिए रब की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगला कार्ड क्लियर कर लेते हैं। अगला कार्ड क्लियर कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनकी आंखों में ना आप क्वीन ऑफ कॉइन्स है, मतलब आप सुकून है, स्टेबिलिटी है ना? एंड आपको देखकर उन्हें लगता है कि इस इंसान के साथ ना लाइफ अच्छी गुजरेगी, सेट हो जाएगी। आप लॉयल है, ग्राउंडेड है और काफ़ी केयरिंग नेचर के भी मुझे नज़र आते हैं। तो आपके पास मतलब घर बसाने वाली एनर्जी है। अब ना नाटक या ना दिखावा, सीधा दिल और दिमाग, है ना? दोनों का सुकून देने वाली वाइब है आपके पास, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन, यानी कि क्वीन ऑफ कॉइन्स की असली मालिका। वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोग नेचुरली या एनर्जी देते हैं, है ना? आप इन साइन के हैं तो आप उनके लिए एक तरीके से सेफ जोन हो। कैंसर वाले भी ना क्वीन ऑफ कॉइन्स बन जाते हैं नर्चरिंग एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर आपका जो है लाइफ पाथ नंबर 4 है या और लाइफ पाथ नंबर 4 है तो आपके अंदर स्टेबिलिटी है, फाउंडेशन है ना? अगर 6 है तो घर, केयरिंग, जिम्मेदारियाँ ये हैं। और अगर 8 है तो पैसा, सिक्योरिटी, पावर। आप इन नंबर्स के हैं तो आप उनके लिए लॉन्ग टर्म वाले ऑप्शन हैं, मतलब शादी मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ अगला कार्ड जो है ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो अगर दूसरी तरफ आप पेज ऑफ पेंटिकल्स भी हैं कहीं ना कहीं, मतलब आप एक नई शुरुआत है, नया मौका है या नया लर्निंग फेज भी है इनके लिए। तो वो आपको देखकर सोचते हैं कि इनके साथ कुछ नया सीखा जा सकता है ना? या सीख सकती हूँ, फ्यूचर बनाना सीख सकती हूँ, ग्रो करना सीख सकती हूँ। आप उनके लिए स्टूडेंट वाली क्यूरियोसिटी जगाते हो। वो आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस फिर से अर्थ साइन, यानी कि पेज ऑफ कॉइन्स इन्हीं का बच्चा है। यानी कि कन्या राशि देखा जाए तो डिटेल में प्लानिंग एंड फ्यूचर यहाँ पे दिखता है। तो अगर आप अर्थ साइन है तो आप उनके लिए नेक्स्ट लेवल हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अ, आपके साथ इस व्यक्ति को ना काफ़ी सुकून मिलता है। वो एक अपनापन वाला फीलिंग जो होता है ना वो मिलता है आपको, मतलब आपकी नज़रों में देख के ना यहाँ पे ये दिख रहा है। तो उनकी आंखों का सच ये है कि आप उनके लिए कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, है ना? क्वीन ऑफ कॉइन्स कह रही है कि आप ना मेरा घर बसाने वाली बात है, ठीक है। मतलब आप में घर बसाने वाली बात है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप में फ्यूचर बनाने वाली बात है। तो ना टाइम पास, है ना ड्रामा, सीधा रियल डील वाली फीलिंग। यूनिवर्स कह रहा है कि रिश्ता मिट्टी का है, मजबूत, टिकाऊ और असली, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो बाकी रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करे, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।